जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेके। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के पेंशनर्स ने अक्टूबर से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना शुरू कर दिया है स्पर्श पे। तो इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है जो मैं आपको दूंगा आगे लाइफ सर्टिफिकेट पर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पर बड़ी सफलता केंद्र के कर्मचारियों को। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है नोशनल इंक्रीमेंट पे। और दोस्तों इसका फायदा केंद्र के कर्मचारियों को मिलेगा। क्या फैसला सुनाया है नोशनल इंक्रीमेंट पर, आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ी खबर आगे मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी 18 महीने के डीए एरियर पर मिल सकता है डीए एरियर, सूचना जारी। जी हाँ दोस्तों एक खबर आ रही है जिससे बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर आगे मिल सकता है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग पर भी कुछ लेटेस्ट जानकारी आई है। दोनों जानकारियां आगे दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे और 8 सीपीसी पर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा रक्षा मंत्रालय का प्रेस नोट जारी डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस सिविलियंस के लिए। जी हाँ दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करा गया है, एक मीडिया रिपोर्ट जारी करी गई है डिफेंस पेंशनर्स के लिए या फिर डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स के लिए। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा नोट दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सब कुछ आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। एक और आग्रह मैं आपसे करता हूं, और दोस्तों जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। स्पर्श पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो रहे हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के, जिनकी लाइफ सर्टिफिकेट भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। आप भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, या तो डीएलसी या फिर एमएलसी। जी हाँ दोस्तों एक मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है मैसेज स्पर्श की तरफ से, पीसीडी की तरफ से। इसमें बताया गया है कि जो आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा था वो प्रोसेस कर दिया गया है, वो प्रोसेस अप्रूव हो चुका है। कब? 8 अक्टूबर 2025 को। दोस्तों अगर आपकी ड्यू डेट लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की स्पर्श पे 31 अक्टूबर 2025 है, तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है 31 अक्टूबर तक या फिर 31 अक्टूबर से पहले, ताकि आपकी पेंशन आगे कंटिन्यू चल सके। जी हाँ तो दोस्तों स्पर्श के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या फिर स्पर्श के डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स, वो अपनी एक बार डेट चेक कर लीजिए कि उनकी लास्ट डेट कब है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। जो भी आपकी डेट होगी, चाहे वो 31 अक्टूबर हो या फिर 30 नवंबर हो, तो दोस्तों ड्यू डेट से पहले आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और दोस्तों जब आप अपना डीएलसी जमा करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, जैसे कि इन पेंशनर के पास आया। दोस्तों ये मास्टर वारंट ऑफिसर थे, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर थे, इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसके बाद इनके पास मैसेज आ गया, जी हाँ दोस्तों, कि इनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कर दिया गया है, यानी अप्रूव हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही मैसेज आपके पास भी आएगा अगर आप डीएलसी जमा करेंगे स्पर्श पे। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो आपकी पेंशन रुक सकती है। जो पेंशनर्स बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं वो बैंक जाकर ही करेंगे। जिनकी एज 80 साल से ऊपर है
तो वो अक्टूबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं बैंक में जाके। और अगर कोई नॉर्मल पेंशनर्स हैं जिनकी 80 साल से कम उम्र है, वो 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे दिखाया। तो लाइफ सर्टिफिकेट भरना मत भूलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में उपस्थित नहीं है, लेकिन उसने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले 9 महीने या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो फिर उसे नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। दोस्तों जैसा आपको बताया, अभी रूल क्या है नोशनल इंक्रीमेंट का, यानी जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया है, उसके बीच में पूरा 1 साल का गैप होना चाहिए, तभी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक और जजमेंट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया है कि अगर आप रिटायर हुए हो, अगर उससे पहले आपके 6 महीने पूरे हैं या फिर 6 महीने से ज्यादा, जैसे कि 9 महीने, तब भी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें यही बताया गया है, कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, सेवानिवृत्ति वर्ष में भी मिलेगा लाभ। जो कर्मचारी अपने इंक्रीमेंट वर्ष में 6 महीने या फिर उससे ज्यादा सर्विस पूरी करेंगे, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपके 9 महीने भी हैं तब भी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर 6 महीने से कम है तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। 6 महीने से ज्यादा या फिर 9 महीने अगर गैप है तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यानी इतनी सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको एक इंक्रीमेंट मिला है। तो हरियाणा सिविल सर्विस वेतन नियम 2016 के चैप्टर 7 के नियम 29 को चुनौती दी थी। जी हाँ दोस्तों हरियाणा सिविल सर्विस वेतन नियम 2016 का एक रूल है जिसको चुनौती दी गई थी कोर्ट में। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने माना कि कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा अगर वो जुलाई में रिटायर हुए या फिर वो दिसंबर में रिटायर हुए। तो एक दिन के लाभ से उनको वंचित नहीं किया जा सकता कि वो 1 जुलाई को सर्विस में नहीं है या फिर वो 1 जनवरी को सर्विस में नहीं है। अगर 6 महीने से ज्यादा या फिर 9 महीने से ज्यादा आपकी सर्विस है तब भी आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों एक अच्छी खबर है। चलते अगली जानकारी की तरफ। एनडीटीवी इंडिया की खबर, 8th पे कमीशन और 18 महीने के डीए एरियर पे। जी हाँ दोस्तों एनडीटीवी की एक खबर है 8 सीपीसी पर और 18 महीने के डीए के एरियर पे। 8th पे कमीशन, जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी, 18 महीने का एरियर। जानिए 8वें वेतन आयोग पर क्या है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जानकारी दी है 8 सीपीसी और 18 महीने के डीए के एरियर पे। एनसीजेसीएम के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग कभी भी लागू हो, इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने दोनों बात करी है। 8 सीपीसी लागू होगा 2027 में और फिर उसी टाइम 18 महीने का डीए का एरियर भी आपको दिया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। एनसीजेसीएम की क्या राय है। संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द मंजूर हो जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इस पर कोई ऐलान हो सकता है। इन्होंने बताया कि दिवाली से पहले टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो सकते हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी को जहां से एक खबर आई। तो इन्होंने बताया माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इस पर कोई ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं करी गई है। जुलाई 2027 तक सैलरी बढ़ोतरी संभव। इन्होंने बताया कि 2027 तक सैलरी या पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा संभव हो सकता है। पिछले कुछ आयोगों को देखें तो किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनाया गया था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंप दी थी। अगर इसी समय सीमा को उदाहरण माने तो 8वां वेतन आयोग इस साल घटित होने के बावजूद अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट नहीं दे पाएगा।
हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक आ सकती है। यानी 2026 के एंड या फिर 27 की बात कर रहे हैं कि 2027 तक हो सकता है कि उम्मीद कुछ हो जाए सरकार के द्वारा 8 सीपीसी पे। तो पहली जानकारी तो इन्होंने 8 सीपीसी पे दी है। दूसरी जानकारी इधर दी है इन्होंने 18 महीने के डीए के एरियर पे। एनसीजेसीएन के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 18 महीने का डीए का एरियर प्लस जुलाई 2027 से सैलरी बढ़ोतरी को सबसे बेहतर स्थिति माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं 2027 में, यानी 8वां वेतन आयोग का लाभ भी, सैलरी पे, पेंशन पे, और 18 महीने का डीए का एरियर भी। ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। हालांकि दोस्तों मुझे इनकी जानकारी पे विश्वास नहीं होता। 8 सीपीसी को तो हम मान सकते हैं कि 2027-28 में लागू हो जाएगा, लेकिन जो 18 महीने के डीए के एरियर देने की बात इन्होंने कही है कि 8 सीपीसी के साथ साथ 18 महीने का डीए का एरियर भी मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने बताई है जानकारी ये 100% सही है, क्योंकि सरकार तो पहले ही मना कर रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। पहली सरकार ने मना कर दिया है। तो दोस्तों 2027 क्या, 2030 भी आ जाए, 45 भी आ जाए, तो लगता नहीं है कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आप क्या समझते हैं इनकी इस जानकारी से, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। मिलना तो चाहिए लेकिन सरकार देती नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 18 महीने के डीए की एरियर की बात कर रहा हूं, डिमांड तो बहुत पहले से चलती आ रही है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, ये दिक्कत है। तो दोस्तों एक ये रिपोर्ट आ रही थी जो मैंने आपको समझाई। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के साथ साथ 18 महीने का डीए का एरियर भी संभव है कि आपको मिल जाए आगे चलकर। 100% कंफर्म नहीं है कि हो सकता है, ऐसा बताया कि मिल जाए। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, लास्ट जानकारी है, रक्षा मंत्रालय का प्रेस नोट जारी। जी हाँ दोस्तों एक अहम नोट जारी करा गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको नोट दिखा रहा हूं, यह है दोस्तों मीडिया रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। रक्षा पेंशन समाधान आयोजन, जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में पीसीडीए स्पर्श की तरफ से रक्षा पेंशन समाधान आयोजन किया जा रहा है। कितनी तारीख को यह किया जा रहा है? 13 और 14 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, कहां पर आयोजन हो रहा है दोस्तों? ये जबलपुर में बत्रा ऑडिटोरियम में। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में बत्रा ऑडिटोरियम है, वहां पर यह पेंशन अदालत हो रही है। एक तरीके का दोस्तों ये पेंशन समाधान आयोजन है। अगर आपको पेंशन से संबंधित कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप 13 से 14 अक्टूबर को आप पहुंच जाइए बत्रा ऑडिटोरियम में, जबलपुर में है दोस्तों। ये जो जबलपुर में हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं, जवान रहते हैं, वो जा सकते हैं बत्रा ऑडिटोरियम में। साथ ही साथ दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, पीपीओ हो गया, डिस्चार्ज बुक हो गई, या फिर कोई दूसरा कोई लेटर होगा, तो सब कुछ आपको ले जाना है। साथ ही साथ फोन भी अपने साथ ले जाएगा। जो आपका फोन नंबर स्पर्श पे अपडेट है वो फोन नंबर ले जाना मत भूलेगा। तो यही चीजें दोस्तों इसमें सब लिखी है कि जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप ले जाइए। अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप वहां पे जाके सॉल्व करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। स्पर्श पेंशनर्स आर रिक्वेस्ट टू कैरी देयर मोबाइल नंबर रजिस्टर विद स्पर्श, ये मैंने आपको बता दिया। फोन नंबर भी आप जरूर ले जाइएगा। बाकी आपका रैंक, रेजिमेंटल नंबर, पीपीओ ले जाइएगा, डिस्चार्ज बुक ले जाइएगा, उसमें तो सब चीज होती है। तो दोस्तों ये नोटिस जारी करा गया है, मीडिया रिलीज है, जो मैंने आपको समझाया। एक तरीके का दोस्तों पेंशन अदालत आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पेंशन समाधान आयोजन। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।